है जो इतनी रात में डिलीवरी बॉयज आते हैं जब उन्हें किसी सुनसान जगह पर जाना पड़ता है या फिर ठंड की वीरान रात में उन्हें ऐसी गलियों से गुजरना पड़ता है तो वो क्या महसूस करते हैं। चलिए आज देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के नेसवा टाउन से, जहाँ खून जमा देने वाली ठंड का कोहराम मचा हुआ है। चारों तरफ ना कोई इंसान है और ना ही इंसान की जात है, बस बर्फ ही बर्फ है। लेकिन उसी बीच हम एक जलती हुई कार को देखते हैं जिसके अंदर एक शख्स बाहर आता है। इसकी हालत काफी बुरी हो रखी है, शरीर पर चोटों के जख्म है। हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है शायद उसके साथ किसी ने बहुत बुरा किया हो, पर ये शख्स है कौन और ये हालात इसकी किसने बनाई, ये जानने के लिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे। पीटर नाम का लड़का जिसकी जिंदगी किसी कछुए की तरह चल रही है, एकदम धीरे धीरे उसने उसे तेज करने के लिए कुछ लोन ले लिया और अब वो लोन उसके पीछे किसी चीता की तरह पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको चुकाने का वक्त निकल चुका है, जिस कारण बार बार उसके लेन देन वालों का कॉल आ रही है जिसे वो बार बार काट रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है। लेकिन आज वो नहीं बच पाया क्योंकि रेबिका ने उसके घर पर ही धावा बोल दिया अपने आदमी के साथ। ये वही है जिससे उसने लोन लिया था और वो उसे लेने के लिए उसके घर पर पहुंच चुकी है और वो ऐसी देर से आ रही किश्तों से बहुत परेशान हो चुकी है। अब वो उसे किसी भी तरीके से पैसे लौटाने को कहती है, लेकिन पीटर के पास तो अभी कुछ पैसे ही नहीं है, तो वो उसे कैसे देगा। ये सुनकर रेबिका और ज्यादा आग बबूला हो जाती है। वो उसके जेबों को चेक करने लगती है और उसमें उसे कुछ पैसे मिले और उन पैसों को अपने कब्जे में ले लिया उसने। लेकिन ये काफी नहीं है, वो वापस आएगी और उसने इस महीने की किस्त टाइम पर नहीं दी तो इस बार वो सब कुछ ले जाएगी उसके घर से। बेचारा पीटर डर गया। उसके पास जो कुछ खराब या पुराना सामान था उसने उसे बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन उसे बेचकर भी कुछ खास मुनाफा नहीं होता उसे। तभी अचानक उसके पास एक डिलीवरी का मैसेज आया। वो सीधा रेस्टोरेंट पहुंचा, ऑर्डर रिसीव कर लिया। इस बारी मैनेजर से खास तौर पर उसे चेतावनी दी कि अगर इस बारी उसका ये ऑर्डर टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसे दोबारा कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। पीटर समझ गया, इसीलिए वो इस बारी पूरी समझदारी के साथ ऑर्डर लेकर निकला और बर्फ से ढकी सड़क पर कार को भगाने लगा ताकि सही टाइम पर डिलीवर कर सके। लेकिन इस बीच उसके सामने एक आइस कटर ट्रक आ गया जो उसे साइड ही नहीं दे रहा था, इसलिए उसने उसे ओवरटेक कर लिया और आगे निकल गया। लेकिन दोबारा से वही ट्रक उसे इस बारी हॉर्न देने लगा, लेकिन पीटर के लिए कोई नई बात नहीं है और इसीलिए उसने इग्नोर किया और आगे निकल गया। आज उसे कई दिनों बाद टाइम से पहले ऑर्डर पहुंचाया था जिससे उसे खुद काफी खुशी होती है, इसीलिए वो दूसरे ऑर्डर के लिए रेस्टोरेंट पहुंचा जहाँ से पिक करने को वो दोबारा निकल पड़ा। एक बार फिर वही ट्रक उसके सामने आ गया, लेकिन इस बार वो उसे साइड नहीं देता बल्कि उसके साथ थोड़ी मौज मस्ती में लग गया। थोड़ी देर के बाद वो उसे हाथ से इशारा करता है कि वो आगे जा सकता है, लेकिन जैसे ही पीटर ने कार की स्पीड को तेज किया उधर से अचानक से एक कार आ गई और ये देखकर वो एकदम से थम गया और वहीं रुककर सोचने लगा कि वो बाल बाल आज उसकी जान बची है। लेकिन इससे उसे ट्रक वाले पर बहुत गुस्सा आता है। खैर धीरे धीरे करके अब अंधेरा भी होने लगा है, पर इनका चूहा बिल्ली का खेल अभी भी चल रहा होता है। पर शुक्र है कि उस समय वहाँ टाउन का शेरिफ आ गया जिसे देखकर ट्रक ड्राइवर पीछे हो गया और पीटर वहाँ से आगे निकल गया। आज का दिन सिर्फ 2 ऑर्डर उसने पूरे किए और अब तो टाइम भी खत्म हो चुका है और इसीलिए अब कोई ऑर्डर नहीं आने वाला, तो उसने कुछ और पैसे कमाने के लिए जुआ खेलने का मन बनाया। उसमें भी उस बेचारे की किस्मत ने उसका खेल नहीं, उसका साथ नहीं दिया। आधे से ज्यादा पैसे वो हार चुका है और इस बुरी किस्मत को लेकर वो बाहर आता है, लेकिन फिर उसका सामना उसी ट्रक से हो गया। उसे देखकर अब उसके अंदर बहुत गुस्सा आ चुका है। वो अपने पैसे हार गया, ऊपर से सुबह से इस ट्रक वाले ने उसका जीना हराम किया है। पीटर ने स्पीड तेज करके उसके विंडशील्ड पर जूस फेंक दिया और इसे वो थोड़ी देर रुका, लेकिन दोबारा से चलना शुरू कर दिया, वो भी दुगनी स्पीड में। वो बार बार वो पीछे से टक्कर भी मार रहा है। ये सब देखकर पीटर की हालत टाइट हो गई कि ये क्या कर रहा है, कहीं वो उसे मारने के मूड में तो नहीं है। उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसने अपनी सारी लाइट को बंद कर दिया। ये देखने के बाद उसके ठंड में पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी उसने स्पीड को कम नहीं किया और जैसे तैसे करके टाउन में पहुंच गया, जहां पर एक कैफे में बैठकर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन शायद ये उसकी आखिरी सुकून भरी सांस हो सकती है, क्योंकि आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करके इस कहानी में रोमांच और थ्रिल अपने उफान पर आएगा। बस आप बने रहिए। तो अब जब पीटर कैफे में होता है तो वहां उसके पास शेरिफ आया, जिसे उसने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद वो कहता है, क्या तुम उसे पहचानते हो या फिर उसके ट्रक का नंबर तुमने देखा है? लेकिन पीटर के पास दोनों ही सवालों का कोई जवाब नहीं था। इस बीच हम देखते हैं कि एक अजीब सा बूढ़ा शख्स इन दोनों की बातों को बड़ी ही गौर से सुन रहा है। अब शेरिफ को वहां से जाना होगा, लेकिन उसके जाते जाते उसने तसल्ली दी अगर कुछ भी होता है तो वो उसे बेझिझक कॉल कर दे, वो उसकी मदद के लिए आ जाएगा। बाहर आकर जब वो कार में बैठने लगा उसके पास एक डिलीवरी का मैसेज आया, जो देखकर वो खुश हुआ क्योंकि उसे थोड़े और पैसे मिल जाएंगे इसी बहाने। इसीलिए वो तुरंत ही उस कैफे गया, ऑर्डर को लिया। उसने जब उसे ड्रॉप एड्रेस देखा तो चौंक गया, क्योंकि वो पहाड़ी के उस साइड था जो यहाँ से कुछ दूरी पर है।
अब पैसे अच्छे मिल रहे तो इसे करने में क्या ही खामी है। और तभी उसे दोबारा उसी ट्रक के हॉर्न की आवाज आई। ये सुनने के बाद उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो फौरन जाकर अपनी कार में बैठने लगा। इतने में उसके सामने हम उसी बूढ़े शख्स को खड़ा देखते हैं जो उसे कैफे में देख रहा था। उसने पीटर से पूछा, क्या तुम पहाड़ी के उस पार जा रहे हो? तो उसने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, वहीं जा रहा हूँ। और तब वो उसे एक घटना के बारे में बताने लगता है, कैसे सालों पहले कुछ रशियन क्लाइंबर उसी पहाड़ पर गए थे लेकिन कभी लौटे ही नहीं। उन सभी की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तुम जरा संभल कर जाना। तो पीटर ने कहा कि ठीक है। फिर वो सफर पर निकल गया। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर जा खड़ा हुआ, लेकिन वो लॉक था। डोर पर एक नोट था, लिखा था, खाने का सामान वहीं रख दो और टिप लेकर चले जाओ। ये टिप को देखकर वो खुश होता है क्योंकि उसने इस खतरे को मोड़ लेकर यहाँ आया और इतना तो उसका बनता था। अब वापस वो बड़ी खुशी के साथ जा रहा होता है, पर अजीब सा एहसास उसे हुआ। एकदम से चारों तरफ खामोशी सी फैल गई कि तभी उसकी नजर अपने पीछे खड़े उसी ट्रक पर गई, जो देखकर उसका गुर्दा एकदम से बाहर आ गया। पर वो हिम्मत करके इस बारी उसके करीब गया ताकि पता लगा सके कि आखिर अंदर है कौन। ट्रक पूरा खाली था। क्या यही इस ड्राइवर का घर तो नहीं है? कार में वापस आकर उसने वही टिप वाला लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ $14 थे, जो देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। इतनी ऊपर आने के बाद सिर्फ $14 कौन देता है? इसीलिए वो गुस्से में गेट पर गया और तेज तेज नॉक करने लगा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक से कोई बगल से तेजी से गुजरा और वो उसे देख ना सका। इसी दौरान पीटर को एहसास हुआ शायद गेट तो खुला हुआ है, बस अंदर उसे पुश करना है। उसने ऐसा ही किया, सीधे अंदर पहुंचा। वहां मिस्टर ब्लो तो थे ही नहीं। पीटर को ये लगने लगा कि कहीं मिस्टर ब्लो और ड्राइवर दोनों मिले तो नहीं है, और इसीलिए उसे बात करते ही यहाँ से जाएगा, क्योंकि उस ड्राइवर ने उसकी नाक में दम कर दिया। ऊपर से उन्होंने इतनी कम टिप दी है, इसे अच्छा ना ही देते। उसे कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक आईडी कार्ड जरूर मिल जाता है। हो सकता है कि उसी ड्राइवर को। इसीलिए उसने उसे उठा लिया ताकि शेरिफ को दिखाकर उसकी कंप्लेन कर सके। अब जब वहां उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बाहर का रुख करता है, लेकिन तभी बेसमेंट से आई एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने मजबूरन वहां जाना ही पड़ा, और जब वो अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। वहां असल में एक लड़की को बांध कर रखा गया था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। पीटर ने फौरन उसके हाथ पैर खोले और उस लड़की को ये लगने लगा कि यही वो कातिल है जो उसे मारना चाहता है। इसीलिए वो उस पर ही वार करने लगी। वो उसे बार बार समझाता है कि वो नहीं है जो वो समझ रही है, बल्कि मैं तो तुम्हें सिर्फ बचाने आया हूँ। और कहीं तब जाकर वो उसकी बात को समझती है और चुप रहने को बोलती है। तभी उन्हें ऊपर से एक म्यूजिक की साउंड आई। यही साउंड कुछ देर पहले पीटर ने भी सुनी थी। वो उस लड़की से कहता है, हमें जाना चाहिए यहाँ से जल्दी से, क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं है, हम दोनों को ही मार देगा। लेकिन उस लड़की में तो बदले की आग जल रही है। उसे किसी तरह करके खुद के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना था। इस बीच हमने देखा बाहर एक डरावना सा आदमी बैठा हुआ है, जिसने बड़े ही अजीब से कपड़े पहने हैं और हाथ में उसके हथियार है। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। दोनों ही बाहर आते हैं, धीरे धीरे करके बाहर वाले कमरे तक पहुंचते हैं। पीटर बार बार उससे कह रहा है हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो मानने को राजी नहीं है। जैसे वो लोग बाहर वाले कमरे में आए तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। हो सकता है कि उसे इनके आने की भनक लग गई हो। अब लड़की को बहुत अफसोस हुआ कि वो बदला नहीं ले पाई, लेकिन तभी एक हथौड़ी पीछे की दीवार को तोड़कर बाहर आई और ये काम उसी आदमी का था, जिससे डर से दोनों घर से बाहर भागने लगे। लेकिन तभी एक साई और सीधा उस लड़की की पीठ पर लगी, जिससे वहीं उसने अपना दम तोड़ दिया। अब ये दृश्य देखने के बाद पीटर का तो कलेजा मुंह में आ जाता है, क्योंकि वहां वही कातिल खड़ा था। और बहुत ही अजीब बात थी कि वो उसके पास नहीं आता, बल्कि उसे जाने का मौका देता है। तो वो तुरंत ही वहां से भागकर कार में आया और तेजी से उसे भगाने लगा। अब इस दौरान हम एक चीज नोटिस करते हैं। क्या आपने भी गौर कर दिया, उस लड़की के हाथ में असल में एक क्रॉस था, जिसे लेकर वो बाहर आई और उसे ही पत्थर से तोड़ रही थी। और इसी दौरान वो एक से उसकी पीठ में लगा। क्या उस क्रॉस का कुछ कनेक्शन है इस कहानी से, या फिर कुछ तो श्रापित है इस जगह पर? अब आगे ही पता चलेगा। फिलहाल अभी पीटर अपनी फटी हुई हालत को लेकर नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन उसकी ज्यादा फट रही है जब उसने देखा कि उसका फ्यूल टैंक खत्म होने वाला है। अब उसके दिमाग में सिर्फ यही डर था, अगर वो रुक गया तो वो आदमी वापस आएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था, अगर वो आदमी चाहता तो उसे ऊपर ही मार सकता था आसानी से, लेकिन उसने उसे जाने क्यों दिया? क्या उसका कोई मकसद है, या फिर कुछ और बात है जो अभी तक हम जान नहीं पाए? तेजी से नीचे आते समय अचानक से उसके सामने एक कार आ गई, जिसकी लाइट से वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, लेकिन आखिरी समय पर उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। दरअसल ये कार शेरिफ की थी, जो उसे रोककर कहता है, तुम यहाँ इतनी रात को इस जगह पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये जगह अभी इस समय काफी खतरनाक है। वो बोला कि मैं सिर्फ डिलीवरी के लिए आया था। उसने ये बताने की हजारों बार कोशिश की कि ऊपर उसने अभी क्या अनुभव किया है,
लेकिन हर बारी नेथन उसकी बात को काट कर कुछ और कहने लगता है, जिसे मानो वो उसकी बात को सुनने को राजी नहीं है। ये देखकर पीटर परेशान होकर बोला, ऊपर उसने अभी एक लड़की का खून होते हुए देखा है, जिसने उसका कत्ल किया वो ऊपर एक घर में है। नेथन उसे गुस्से में कहता है, वो घर सालों से बंद है और हम वहाँ पर कई बार जा चुके हैं। पीटर के कपड़ों पर लगे खून पर गई, जो देखकर उसने उसे तुरंत ही बाहर आने को कहा। हालांकि इस दौरान वो उसे बार बार समझाता है ये खून उसी लड़की का, लेकिन वो उसे अरेस्ट करके खुद की कार में बैठा लेता है। अचानक तभी एक तेज रोशनी चमकी। पीटर समझ गया कि वो आ चुका है। उसने शेरिफ को तुरंत कार को आगे ले जाने को कहा, लेकिन वो जिद्दी था। उसे लग रहा है कि अगर वो किसी को भी रोकेगा तो बड़ी आसानी से रुक जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सामने वाला साइको ट्रक ड्राइवर है जो पूरी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। पीटर नेथन को बार बार बोलता है चलो यहाँ से, लेकिन वो मानने को राजी नहीं था। वो खुद ही अपनी कार में जाकर बैठ गया और इधर नेथन उस ट्रक पर शूट करने लगा। वो नहीं रुका और बड़ी बेरहमी से उसे कुचल कर आगे बढ़ गया। इधर पीटर अब यह अंदाजा लगा चुका है जो कुछ भी हो रहा है वो उसके लिए किसी मौत से कम नहीं है। बीच बीच में वो खुद के फोन को चेक करता रहता है, लेकिन वो बंद पड़ा था। शुक्र है कुछ दूर आने पर उसे एक गैस स्टेशन मिल गया। अपनी ही कार में फ्यूल भरा और अंदर जाकर क्लर्क ने कॉल करने की सिफारिश की। जब उसने उसके हाथों में हथकड़ी देखी तो शक की आवाज से पूछा क्या वो जेल से भागा है, पर वो उसे इनकार करता है, ये कहकर कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुश्किल में है। तो अब बाहर जब वो निकला तो वहां एक और आदमी खड़ा था। उसने उसे भी फोन की गुजारिश की, पर इतने में पीटर की नजर उसी ट्रक पर पड़ी जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी। इसीलिए उसने तुरंत ही कार को भगा दिया, पर उसके दिमाग से ये निकल गया उसने फ्यूल पाइप तो निकाली ही नहीं। इसी चक्कर में आगे जाने पर कुछ दूर बाद वो पूरा पेट्रोल पंप आग के हवाले हो गया, क्योंकि वहां खड़ा एक बंदा सिगरेट पी रहा था। अभी भी वो ट्रक उसके पीछा नहीं छोड़ रहा और ऐसा लग रहा है मानो आज वो उसकी जान लेकर रहेगा। अब यहाँ पर खुशकिस्मती से पीटर का फोन चल पड़ा। जैसे ही फोन खुला उस पर ढेर सारे ऑर्डर के नोटिफिकेशन आने लगे। अपनी इस किस्मत पर पीटर फूट फूट कर रोने लगा। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसके सामने देखा वही ट्रक खड़ा था, पर अब वो पीछे नहीं हटेगा ना ही भागेगा। उसने फुल स्पीड में कार को उसी दिशा की तरफ भगाया। ड्राइवर ने भी इस रवैये को अपनाया और उसी तरफ आने लगा, लेकिन अहम मौके पर पीटर ने स्टीयरिंग घुमा दिया और रोड पर पहुंच गया, जहां की स्पीड लिमिट 35 थी, क्योंकि वहां पर बर्फ की बहुत पतली सी परत थी। ये बात वो ड्राइवर भी जानता है, इसीलिए वो उसके करीब नहीं गया, बल्कि दूर से ही खड़ा रहकर सिर्फ हॉर्न बजाता रहा। पीटर ने देखा कि वहां की तो बर्फ चटक रही है। वो फौरन पीछे हट गया और उसी जगह से बाहर आ गया। तब तक वो ड्राइवर ने अपनी हेडलाइट को ऑफ कर दिया, पीछे हट गया और वो उस जगह से बाहर आ चुका है। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार ने उससे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके सामने रेबिका खड़ी थी। बेचारी की किस्मत इतनी बेकार है, इतनी देर से वो मौत से लड़ रहा है और जब उसे छुटकारा मिला तो एक नई मुसीबत उसके सामने आ गई है। रेबिका के आदमी ने उसे जेब के सारे पैसे निकाल लिए। अभी भी वो पूरे नहीं थे, जिससे उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इस तनावपूर्ण माहौल में पीटर हंस पड़ता है, जो देखकर रेबिका ने पूछा आखिर वो हंस क्यों रहा है। उसने बताया कि आज का दिन वो सिर्फ मौत से लड़ रहा है, क्योंकि सुबह से उसके पीछे एक सनकी आदमी भी पड़ा हुआ है जिसके पास एक ट्रक है। ये सुनकर वो हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन है इस टाउन में। ऐसा किसी को वो जानती नहीं है, पर फिर भी खुद की सेफ्टी के लिए उसने अपने आदमी से कहा कि बाहर जाकर और लोगों को कॉल करो। अंदर ये दोनों अपनी बातों में व्यस्त थे कि तभी एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। दरअसल जिस फोन बूथ से वो कॉल कर रहा था उसे उस ट्रक वाले ने उड़ा दिया। रेबिका फौरन बाहर गई हथियार को लेकर, तो देखा कि वहां पर स्नो ओनर की लाश पड़ी है। पीटर को पता है कि वो कौन है, इसीलिए वो अंदर ही छुपा था। तभी एक जोरदार मुक्का आता है और रेबिका बेहोश हो जाती है। तो वहीं पीटर अंदर किचन में छुपा हुआ था। यहाँ हालात बहुत ज्यादा डरावने हो चुके हैं। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और छुपा रहता है। इस बीच वो सनकी आदमी खून से सना हुआ हथियार लेकर अंदर आया, उसे ढूंढने लगा। पीटर होशियारी से एक जगह बैठ गया। जैसे ही वो उसके करीब आया उसने स्प्रे करके मौका ढूंढ लिया और भागने का। लेकिन बाहर जाते टाइम रेबिका ने उसे मदद की गुहार लगाई, पर हालात ऐसे हैं अगर वो उसकी मदद करेगा तो शायद उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। बाहर आकर वो फौरन कार में बैठा और पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां दी, क्योंकि कभी भी वो समय पर नहीं पहुंचती। शायद अब उसका भी अंत करीब है, क्योंकि आगे की रोड बंद है। पर फिर भी उसने उसी पर गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया और एकदम फुल स्पीड में पीछे पीछे वो भी आ रहा है। बीच में ही वो कार से छलांग मारकर उतर गया, जिससे उसकी गाड़ी आगे जाकर खाई में गिर गई। साथ में वो ट्रक भी नीचे गिर पड़ी। पीटर को लगा कि अब वो मर चुका होगा, क्योंकि नीचे सिर्फ और सिर्फ राख और मलबा था। पर दोस्तों वो गलत था, क्योंकि तभी उसकी टांग किसी ने पकड़कर खींच ली। ये वही सनकी था, लेकिन इस बारी पीटर की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ उसका जूता ही लगा था, जिसे लेकर वो खाई में गिर गया और मारा गया। अब फाइनली उसकी जान छूटी इस मुसीबत से।
अब वो वापस अकेले वहाँ से पैदल जाने लगा और तभी बीच में उसी बंदे ने उसे लिफ्ट भी दे दी जो उसे कैफे से बाहर मिला था, जिसने उसे चेतावनी भी दी थी कि वो वहाँ ना जाए वरना अनर्थ हो जाएगा, पर उसने नहीं सुनी। अगले दिन यह हादसा पूरे शहर में फैल गया, जिससे सभी को पता चल गया कि पहाड़ी की उस पार सच में कुछ है। इसीलिए उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और पीटर ने भी अपनी आखिरी डिलीवरी की और वहां से हमेशा के लिए दूसरे टाउन चला गया, सारी बुरी यादों को यहाँ पीछे छोड़कर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप हाईवे या फिर